हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि कल कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों ने जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे टॉप क्वेश्चंस सीजीएल एंड सीएचएसएल के लिए, तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से क्लास को वहीं पे रोक दिया गया था। आज वो इशू नहीं आना चाहिए क्योंकि आज हम ड्रेस चेंज करके आए हैं। कल मुझे ध्यान ही नहीं था कि हम ऑनलाइन क्लास में जा रहे हैं, हम ऑफलाइन क्लास की ड्रेस पहन के चले आए ऑनलाइन क्लास में। कोई नहीं, कभी कभी माइंड से निकल जाता है। तो कल वाली क्लास कैसी रही, आप सभी लोगों को समझ में आया? कल तो बहुत कम क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे और एक बच्चे ने मुझे मैसेज भी किया कि सर जो क्वेश्चन नंबर 7 आपने बताया वो मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया। हाँ, क्वेश्चन कुछ अजीब था। सीजीएल मेंस 2021 के पेपर का वो प्रश्न है। जो क्वेश्चन आप नहीं समझ पाए थे वो सीजीएल मेंस 2021 के पेपर का है। मैं उस क्वेश्चन को समझाता हूँ आपको फिर से एक बार, और हम पहले उसको लॉन्ग मेथड से समझाते हैं फिर शॉर्ट मेथड पे चलते हैं। हमें लगता है कि पहले उसको आपको लॉन्ग मेथड बताना होगा, और गारंटी है हमारी 100% आपसे दावा है कि जितना मैं टॉप क्वेश्चन की सीरीज में पढ़ा दूंगा आपका पेपर यहीं से बन के आएगा। वो चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपीएससी का कोई भी पेपर हो। सबसे ज़्यादा टारगेट तो मैंने इस बार एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओएसआई और एसएससी जीडी के पेपर में कर रखा कि जितना पढ़ा दिया जाए पेपर यहीं से बन के आ जाए। कोशिश पूरी है, पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। टॉप क्वेश्चन की सीरीज बंद नहीं होने देंगे जब तक सीएचएसएल का पेपर नहीं हो जाता। सभी टॉप क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। चलिए वो क्वेश्चन पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 आपको परेशान कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था और इस बार का बेटा ये जो क्वेश्चन है ये सीजीएल मेंस का आया हुआ प्रश्न है। ये क्वेश्चन जो है आपका प्रश्न ये सीजीएल मेंस 2021 के पेपर का आया हुआ प्रश्न है। तो इतना आसान तो नहीं है, जितनी आसानी से हमने आपको सॉल्व करके बता दिया था उतना आसान प्रश्न नहीं था। बस हमने अपने मेथड को फॉलो करा के आपके लिए आसान कर दिया, लेकिन आपको तब भी प्रॉब्लम रही। कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें क्या सॉल्व करना है और कैसे इसके मेथड को समझना है। देखिए एक एक चीज़ को समझना होगा क्योंकि एलसीएम एचसीएफ आसान टॉपिक है। अगर हम अपने रूल को और गॉड रूल, मेरा जो गॉड रूल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। भगवान नियम अगर हम अच्छे से फॉलो करा दे बेटा तो हमारा एलसीएम एचसीएफ बहुत आसान हो जाता है। कल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस थी, क्लास अच्छे से समझ में भी आपको नहीं आई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज लेकिन समझ में आएगी, पूरा दावा है। आज हम पूरे मूड से आए पढ़ाने के। कह रहा उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा जिसे 36, 72, 80 और 88 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, समझिएगा। एक संख्या को जब हम 36, 72, 80, 88 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्रमशः 16, 52, 60 और 68 प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि वो संख्या क्या है। अगर वो संख्या हमें पता चल जाए तब तो हमारा क्वेश्चन का आंसर तो आ ही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने तो यही कहा ना कि उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना है। अगर वो संख्या पता चल जाए तो उसका आंसर तो हम लेके आ जाएंगे तुरंत, क्योंकि संख्या के अंकों को जोड़ देंगे, आंसर बता देंगे। चलो सबसे पहले आप समझो 36, 72, 80 और 88 का आप एलसीएम ले लो। संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आप एलसीएम लो। समझते जाना, आप 9 से डिवाइड करते हैं। 9 चौको 36, 9 अठी 72, 80, 88, ये 88 है। ठीक है, बस अब 4 से करते हैं। 4 एक 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। 2 से करते हैं। 2 एक 2, 2 दहम 20, 2 एक 2, 2 एक 2। 11 से कर देते हैं 10 बचेगा, 10 से कर देते हैं 1 बचेगा। ठीक है, तो वो संख्या क्या आएगी 9 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 10, यही तो आएगी। 9 चौको 36, 36 दूना 72, 72 गुणे 11, 72 में 11 गुणा करो, 11 दूना 22 का 2, हाथ से लगा 2, 11 से 77, 9 और 0। तो वो संख्या हमारी क्या आ गई 7920 आ गई। अब बात को समझते जाना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने क्या किया, हमने जिस संख्या से हमें भाग करना था, जिसे 36, 72, 80, 88 से विभाजित करते हैं, जिससे हमें विभाजित करना था, हमने उसका एलसीएम ले लिया और उस एलसीएम से हमें जो नंबर प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ 7920।
कह रहा जब हम इसको विभाजित करते हैं तो शेषफल क्रमशः 16, 52, 60 और 68 प्राप्त होता है। वो संख्या को जब 36, 72, 80, 88 से विभाजित किया जाता है शेषफल 16, 52, 60 और 68 प्राप्त होता है। इनके सबके बीच में डिफरेंस देखिएगा, 20 का डिफरेंस सबके बीच में है, 20 का डिफरेंस है ना। तो उस 20 को इसमें से घटा दीजिए तो वो संख्या हमारी आएगी 7900। वो संख्या हमारी क्या आएगी 7900। जो डिफरेंस सब में से आया है उसको संख्या से घटा दोगे तो वो संख्या हमारी क्या आ जाएगी 7900। अब जब आप 7900 को 36 से विभाजित करोगे तो शेषफल 16, 7900 को 72 से विभाजित करोगे तो शेषफल 52, 7900 को 80 से विभाजित करोगे शेषफल 7, 7900 को 88 से विभाजित करोगे शेषफल 68 आएगा। मीन्स वो संख्या हमारे पास कौन सी आ गई बाबू 7900 आ गई। हमें इसी संख्या का योग बताना है और इस संख्या का योग 7 और 9 16 आएगा। तो देखो आंसर में 16 है। अब ये मेथड हो गया लॉन्ग मेथड, और इतना बड़ा मेथड लगाने का हमारे पास पेपर में समय नहीं है, क्योंकि हमें CGL CHSL जैसी वैकेंसीज में ऐसे जॉब्स में मुझे जॉब चाहिए, और ऐसे जॉब में जब हमें जॉब चाहिए तो हमारे पास मेथड अच्छे होने चाहिए, हमारे पास अपनी टेक्निक होनी चाहिए, हमारे पास अपने क्वेश्चंस करने का लाजवाब तरीका होना चाहिए। तो वो लाजवाब तरीका क्या है, उस लाजवाब तरीके को समझिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए पेपर में जाके तुरंत ही। चलिए समझिएगा, जो ये डिफरेंस 20 बच रहा है, जो डिफरेंस जो 20 बच रहा है, बात को समझते जाना, जो डिफरेंस ये 20 सब में बच रहा है, हम बोल दें इस डिफरेंस को इस 16 में ऐड कर दो, इस डिफरेंस को इसमें ऐड कर दो, इस डिफरेंस को इसमें ऐड कर दो, इस डिफरेंस को इसमें ऐड कर दो। जब 16 में आप 20 को ऐड करोगे तो ये 36 बन जाएगा, और 36 36 से डिवाइड हो जाएगा। जब 52 में आप 20 ऐड कर दोगे तो 72 बन जाएगा, तो 72 72 से डिवाइड हो जाएगा। जब 20 60 में ऐड कर दोगे तो 80 से 80 और 88 से 88 डिवाइड हो जाएगा। अब समझना, देखो बातों को समझते जाओ बस मेरी। अब ये 36 है, हमने आपको बताया था कि जब कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है, जब कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वह नंबर उसके फैक्टर से जरूर डिविजिबल होगा। अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या उसके फैक्टर से अवश्य विभाजित होगी। एक बात और समझ में आई, अगर कोई संख्या 36 से विभाजित है तो वह संख्या 9 और 4 से अवश्य विभाजित होगा। अब भैया हमारे पास तो 9 जो है ये हमारे कौन है, गॉड है, क्योंकि 9 को हम जैसे देखते हैं हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है, क्योंकि 9 कहता है कि अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है, सुनते जाइएगा, अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है तो उस संख्या के अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा। अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है तो उस संख्या के अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है, संख्या के अंकों का योग कितना होगा। तो जो डिफरेंस 20 बच रहा है, इस डिफरेंस को सब में ऐड कर दो, जो संख्या का योग आ रहा है उसको सब में ऐड कर दो और देखो कि 9 कहाँ पे बन रहा है। सुनते जाइएगा, यहाँ पे करोगे तो ये 37 आएगा, और 7 3 10 10 का मतलब 1 आएगा। ये 20 और 11 31 31 का मतलब 4 आएगा। 20 और 14 मतलब 34 34 का मतलब 7 आएगा। 20 और 16 मतलब 36 36 का मतलब 9 आएगा। कहाँ पे योग 9 आ रहा है बताइए, कोई दिक्कत? अब समझ गए बात को। तो 9 वाले नियम को आप याद रखना, बहुत फॉलो कराएंगे। अभी रुके रहो, पूरा LCM HCF 2 क्लास आने दो, दमदार वाली धमाकेदार वाली क्लासेस, और देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस को गॉड के नियम पे हम फेंकते हैं। धैर्य बनाओ, भगवान बहुत कुछ करने वाले हैं आपके लिए, आपका पेपर आसान करने वाले हैं। CGL CHSL में आपका सिलेक्शन कराने वाले हैं। CGL मेंस जैसे बड़े बड़े प्रश्नों को बताओ सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं आप भगवान के नियम से। तो इससे आसान आपके लिए क्या हो सकता है, और आप क्या चाहते हो? अब बात समझिए मेरी ना, जो कल जिनको प्रॉब्लम थी वो भैया क्लियर है? आप कमेंट कर दो अगर समझ में आ गया है तो। आगे बढ़ते हैं अब आओ, अब नए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, समझते चलिएगा सभी लोग ना। चलिए, कह रहा 2 संख्याओं के LCM और HCF का योग तथा उनके बीच का अंतर इतना इतना है। यदि उनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? ठीक,
अब बात तो समझना, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा वैसा वैसा समझते जाइएगा। कह रहा दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम जैसा जैसा वो बोल रहा वैसा लिख लो, और एचसीएफ का जो योग है वो कितना है 512 है। एलसीएम और एचसीएफ का जो अंतर है वो कितना है, सुनते जाओ, बहुत अच्छा प्रश्न है। एलसीएम और एचसीएफ का जो अंतर है वो कितना है 496 है। उसने कहा एक संख्या पहली संख्या हमने कह दिया 72 है, तो कह रहा दूसरी संख्या बताओ। नहीं तो कह रहा पूरा क्वेश्चन हमारी 4 लाइनों में नोट हो गया, हमें बार बार क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में भी आपको ध्यान रखना है कि पहली बार जब आप प्रश्न पढ़ते हुए जाओगे तो आप अपने इम्पॉर्टेंट कामों को नोट करते जाओगे, बार बार प्रश्न ना पढ़ना पड़े। उसने जैसे हमसे कहा कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग और उनके बीच का अंतर ये है, हमने तुरंत लिख लिया एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 512, एलसीएम माइनस एचसीएफ बराबर 496, ये लिख लिया। आप सुनते जाइएगा। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा। 2 एलसीएम बराबर 6 2 8 9 1 10 5 4 9 1 10, 2 1 2, 2 से इसको काट दो, 2 5 10, 0 5 चौको 8, एलसीएम बराबर आ जाएगा 504। एलसीएम 504 आ गया। अब एलसीएम 504 को इसमें पुट कर दो तो एचसीएफ निकाल लो। अब सुनते जाइएगा, एचसीएफ क्या होगा 504 जब आप एलसीएम की जगह पे रखोगे, 504 जब आप यहाँ पे रखोगे तो 504 उधर चला जाएगा, तो 512 से 504 जब आप माइनस करोगे तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया 8 आ गया। हमें एलसीएम और एचसीएफ पता चल गया और हमारे पास पहली संख्या दी गई है और हमसे दूसरी संख्या पूछी है। तो आपने पढ़ा है अभी एक बात कल हमने पढ़ाई थी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और आपके अप्रॉक्स पेपर में काम आने वाला है, बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। ठीक है, तो एलसीएम आपको दिया गया 504, एचसीएफ आपका आया 8, पहली संख्या है 72, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। ठीक है, चलिए काटिए इसको, 8 9 72, 9 से काटिएगा, 9 1 9 5 45 जाएगा 6, 9 6 54, 56 है। देखिए ये है सेकेंड नंबर हमारा कितना आ गया 56 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ कोई डाउट है? बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये वाला। कुछ नया प्रश्न लगा होगा आपको, कुछ नया प्रश्न था। हाँ, एक नया प्रश्न आपके सामने आज की क्लास में और कल की क्लास में सब नए ही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न डाला है, बिल्कुल सीजीएल सीएचएसएल को टारगेट किया है। बताइए आगे बढ़ा जाए, कोई डाउट है आपको? कोई डाउट? ये फार्मूला भैया बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको याद रखिएगा। ये देखिएगा कहाँ कहाँ आज काम आने वाला है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। चले चलो अब कह रहा वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग देने पर शेष क्रमशः प्रत्येक बार 3 रहे। ठीक है, कह रहा ये संख्याएं जो दी गई हैं इनको जब 15, 20, 36 और 48 से भाग करें तो शेष क्रमशः 3 बचना चाहिए। वो संख्या कौन है? तो हमने कहा कि अगर उस शेष को सभी संख्या से माइनस कर दिया जाए। सुनते जाना मेरी बात को। अभी छोटा नंबर है तो तुम्हें लग रहा होगा बहुत आसान है, अभी बड़े नंबर आएंगे तो पता चलेगा। ठीक, हमने कहा कि अगर शेष सभी संख्या से माइनस कर दिया जाए, शेष सभी संख्या से क्या कर दिया जाए? माइनस कर दिया जाए, तो वह नंबर इन नंबर से पूरा पूरा क्या होना चाहिए? तो वह नंबर इन नंबर से पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। बात को सुनते जाना, मेरी बात को सुनना बस बेटा। हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे? हमने कहा कि अगर कोई संख्या, इसने कहा ना, क्वेश्चन ने कहा ना कि अगर 15, 20, 36 और 48 से भाग करें इन संख्याओं को तो शेष कितना बचना चाहिए? 3। हमने कहा सब में से अगर हम शेष माइनस कर दें तो इन संख्याओं से भाग देने पर शेष कुछ नहीं बचना चाहिए। इन संख्याओं से भाग देने पर शेष कुछ नहीं बचना चाहिए। बात समझ गए? अब आओ अपने नियम पे चलते हैं, बात को सुनते जाना। अब हम यहाँ पे नियम लगाएंगे किसका? सबसे पहले हम नियम लगाएंगे 36 का।
9 चौको 36 और 9 कौन है? गॉड। 9 कहते हैं जहाँ पे भी संख्याओं का योग 9 हो जाए वो संख्या 9 से पूरा पूरा डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे संख्याओं का योग 9 होगा क्या? 8 4 12, 12 का मतलब 3, तो ये आंसर नहीं बनेगा। 4 2 6, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। ये 8 1 9 और ये 7 2 9, 2 जगह 9 बन गया। अब क्वेश्चन आपका फंस गया क्योंकि 2 ऑप्शन कट पाए, 2 ऑप्शन तो अभी भी आपके पास हैं क्योंकि दोनों जगह योग 9 बन रहा है। अब समझिएगा, आगे सुनते जाओ, बस एक एक चीज को समझना है। अब जैसे इस संख्या को 48 से भाग दिया जाएगा, 48 से, तो ये पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगी, ये पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगी। 48 से आप भाग करके देखो, क्या 180 कट जाएगा? सुनते जाओ मेरी बात को, क्योंकि 8 है और 8 को अगर 48 से अगर 180 को भाग किया जाएगा तो 5 बार में जाएगा, ये 240 होता तब चला जाता, इसलिए आंसर क्या बन जाएगा? 720। देखो एक नंबर से हमने चेक किया कि 48 से 180 डिवाइड नहीं होगा, 48 से 180 डिवाइड नहीं होगा, 48 से सिर्फ और सिर्फ 720 डिविजिबल है। आंसर आ गया आपका। चले बताइए, कोई डाउट? तो सबसे पहले आप अपने गॉड के पास जाओगे और गॉड कौन है मैथ का? 9 अप्रॉक्स जगह आपको मिलेगा जरूर। अभी देखिएगा सीजीएल मेंस के हमने बहुत क्वेश्चंस उठाए हैं ऐसे, और अब देखिएगा कि बहुत मजा आने वाला है। सभी ये आए हुए प्रश्न हैं सीजीएल से HSL CPO। आइए, कह रहा दो संख्याओं x और y का लघुत्तम समापवर्त्य उनके महत्तम समापवर्त्य से 204 गुना है यदि उनका HCF 12 है। सुनते जाइएगा, यदि उनका मासा कितना है? 12 है और एलसीएम मासा का 204 गुना है, यही तो कह रहा है ना। दो संख्याओं का लासा उनके मासा से 204 गुना है और मासा हमको कितना दे रखा है? 12। मासा हमको 12 दे रखा, 12 का 204 गुना लासा है, तो 12 में 204 का गुणा कर दिया तो हमारा क्या निकल आया? एलसीएम निकल आया। सुनते जाना बस भैया। संख्याओं के बीच अंतर दे रखा है हमें, संख्याओं के बीच अंतर भी दे रखा कितना? 60। हमें संख्याओं का योग बताना है, ये बताना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हमने आपको पढ़ाया है एलसीएम इंटू HCF, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पढ़ाया ना? बताओ, सुनते जाना। देखो क्वेश्चन कैसे सेकेंड्स में सॉल्व करना है, यही चीज़ सीखना है। ये सब सीजीएल मेंस के प्रश्न हैं। अब हमने कहा कि ये जो मल्टीप्लाई दिया गया है ये दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर ही तो है, मीन्स हम दोनों संख्याएं यहाँ से निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं, एक x दूसरी y। अब दोनों का मासा 12 है तो 12 दोनों में कॉमन हो जाएगा। अब जितना मासा होता है दोनों संख्याओं में उतना ही कॉमन होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। बात को समझ लेना मेरी। जितना मासा क्वेश्चन में दिया गया होगा, जब आप दोनों संख्याएं अलग अलग बनाओगे तो जो मासा है जितना उसने बोल रखा है उसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं होना चाहिए। उसने कहा 12 मासा है, हमने कहा 12 दोनों को दे दो, हमने 1 12 इसको दे दिया, 1 12 इसको दे दिया। समझ गए? अब हमारे पास बचा कितना? 204। 204 का फैक्टर करो 2 भागों में, 204 का फैक्टर करो 2 भागों में, और इसका बताओ कि फैक्टर क्या बनेगा। 204 का फैक्टर बताओ। इसका फैक्टर बनेगा 17 कितना बनेगा? नहीं बना पा रहे हो? 4 पंचे 20, 4 एक नम 4, 5 तीनों 25 15 नहीं बनेगा। 4 पंचे 20, 4 एक नम 4, 17 तिया 51 और 4 गुणे 3। अच्छा देख, हाँ ये बनेगा 12 गुणे 17। 12 गुणे 17 फैक्टर कैसे बनाया है बता दें? चलो देखो। अच्छा सबसे पहले हमने इसको 4 से काटा, 4 पंचे 20, 4 एक नम 4, तो 51 गुणे 4 लिख दिया। 51 का फैक्टर कर दिया 17 गुणे 3 में, तो इसको लिख दिया 4 तिहाई 12 और 17। ये देखो
दिमाग से फैक्टर करो। सीजीएल वाले बच्चे इतना तो समझदार है ही हो। 204 को हमने फैक्टर कर दिया 51 गुणे 4 में। 204 को हम 51 गुणे 4 लिख सकते हैं। फिर हमने 51 का फिर से फैक्टर कर दिया 17 गुणे 3 में, तो 17 गुणे 12 लिख दिया। ठीक है, चलो समझते चलना एक एक बात को। हमने एक 17 इसको दे दिया और एक 12 इसको दे दिया तो ये संख्या क्या होगी, 12 सत्ते 84 का 4 हाथ से लगेगा 8, 12 का नम 12 8 20 और 12 बरे हम 144। अब देखो 204 से अगर 144 माइनस कर दिया जाए तो देखो 60 ही तो आएगा, और दोनों संख्याओं का योग पूछा है 204 और 144 का। 4 4 8 4 2 1 3, देखो आंसर आ गया 348। बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं और गारंटी लेता हूँ इस बार सीजीएल और सीएचएसएल में आपको ऐसे ही प्रश्न दिखेंगे। 100% नहीं 101% मेरी गारंटी है कि सीजीएल सीएचएसएल जब आप देने जाओगे तो आपको ऐसे प्रश्न 100% दिखने वाले हैं। अब एक बात और समझना, आप इस क्वेश्चन को फार्मूले से लगाने की गलती कभी मत करना, क्योंकि जब आप फार्मूले से जाओगे ना ये क्वेश्चन और लॉन्ग हो जाएगा। फार्मूले से जाने की गलती मत करना, हमेशा कोशिश करना कि ऐसे संख्याएं आप अलग अलग निकाल लो बस, क्योंकि जब एलसीएम और एचसीएफ पता चल जाएगा तो बराबर में क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणा ही क्या होता है, लासा और मासा होता है। तो एक संख्या और दूसरी संख्या को अलग अलग निकाल सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो मासा है उसके अलावा कोई अन्य संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उतना ही कॉमन आना चाहिए जितना मासा दिया गया है। इसीलिए हमने इसका फैक्टर 17 और 12 में किया। क्या 17 और 12 में कोई संख्या कॉमन है? नहीं है ना, तो ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक है, बताओ कोई डाउट, आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ये सीजीएल मेंस का प्रश्न है, सीजीएल मेंस 2020 का प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। कह रहा दो धनात्मक संख्याओं का योग इतना है और उनका मासा इतना है, दी गई शर्त को संतुष्ट करने वाली संख्याओं के युग्म की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने कहा दो संख्याएं हमारे पास x और y हैं, तो हम कह सकते हैं एक संख्या 15x और दूसरी संख्या 15y है, क्योंकि उसने एक चीज दे रखा ना कि उसका मासा 15 है, और संख्या में जो मासा होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है। संख्या में जो मासा होता है बेटा वो क्या होता है, कॉमन होता है। समझते जाना भैया, एक एक बात को समझना, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं ये सब। ठीक है, संख्या में जो मासा होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है। तो हमने कह दिया एक संख्या 15x दूसरी संख्या 15y, और उसने क्या दे रखा है, दोनों संख्याओं का योग दे रखा है। मीन्स 15x प्लस 15y बराबर 240। तो x प्लस वाई बराबर 15 कॉमन ले लिया, 240 बटे 15। 15 से जब आप इसको काटोगे तो 15 एक नम 15, 15 अठे 120। x प्लस वाई का जो मान आ गया 18 आ गया। अब आपको x प्लस वाई दोनों संख्याओं का जो योग मिला वो कितना मिल गया, 18 मिला। तो आपको ऐसे युग्म बनाना है, ऐसे युग्म बनाना है, दो संख्याओं के ऐसे युग्म बनाना है, ऐसे जोड़े बनाना है जिनका योग कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। जैसे पहला जोड़ा हमने कह दिया 1 और 17, देखो 17 1 18, दोनों संख्याओं का योग 18। और जोड़ा ऐसा बनाना है कि दोनों संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए। ये बात को बहुत माइंड में सेट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली अभी, कि जोड़ा ऐसा बनाना है कि दोनों संख्याओं में संख्याएं कॉमन नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर हम अगले जोड़े की बात करें तो अगला क्या होगा, 3, 15। अगर अगले की बात करो तो आप कहोगे सर जी 4 और 14, तो 4 और 14 में देखो कॉमन है, 2 गुणे 2 इसको लिख दो और इसको 2 गुणे 7 लिख दो, तो 2 देखो कॉमन आ जाएगा। तो ऐसा जोड़ा कभी मत बनाना है जो कॉमन हो। ठीक है, फिर अगला जोड़ा अगर हम लिखें तो 5 और 13 का, 13 5 18। अगला जोड़ा लिखिए 5 के बाद 6, 6 और 12 नहीं बन सकता क्योंकि कॉमन आ जाएगा। 7 और 11 का, 7 और 11 का। ठीक, फिर 8 और 10 का नहीं हो सकता, 9 और 9 का नहीं हो सकता क्योंकि कॉमन आ जाएगा। फिर 10 और 8 का नहीं हो सकता क्योंकि कॉमन आ जाएगा। 11 और 7 लिखा ही हुआ है, 12 और 6 हो नहीं सकता, 13 और 5 लिखा ही हुआ है,
14 और 4 हो नहीं सकता क्योंकि कॉमन आ जाएगा। 15 और 3 लिखा ही हुआ है। 16 और 2 हो नहीं सकता। 17 1 लिखा हुआ है और 18 के बाद तो नंबर है ही नहीं क्योंकि 18 तक की योग बताना है। तो आपने कितने जोड़े बनाए? 4। बताओ कोई समस्या? ऐसे ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना है बाबू कि जोड़े जो बनाना है उसमें कोई भी संख्या देखो कॉमन नहीं होगी दोनों में। जैसे दोनों में यहाँ पे 3 3, अच्छा यहाँ पे 3 और 5 15, अच्छा 3 और 5 15, 2 और 2 3 और 3 नहीं। हाँ मेरी बात सुनिएगा, ऐसे जैसे कि हाँ हम आपको ये भी बता देते हैं, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे आपने कहा था 4 और 14, तो 4 और 14 में 2 गुणे 2 बनता और यहाँ पे क्या बनता 2 गुणे 7, ठीक है, यहाँ पे 2 गुणे 7 बनता। तो यहाँ से 2 से 2 चला जाता है, यहाँ पे 1 2 और 1 7 बच जाता, 2 कॉमन है। यहाँ पे देखो क्या है 3 गुणे 1 और 3 गुणे 5, तो यहाँ पे जब 3 से 3 चला जाएगा तो इसके बाद कोई संख्या ही नहीं बचेगी। तो जोड़ा जैसे जब बनाना है तो कॉमन जैसे 3 और 3 हो गया तो कोई संख्या नहीं बच रही। यहाँ पे जब कॉमन हुआ तो यहाँ पे 1 2 और 1 2 जाने के बाद ये संख्या बच जा रही है, इसलिए ये नहीं बनेगा। जब भी कॉमन हो तो संख्या बचनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 कॉमन हो गया तो 3 चला जाएगा तो यहाँ पे कोई संख्या ही नहीं बचेगी, और यहाँ पे देखो 1 2 और 1 7 बचेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ाया जाए। आओ दोस्त फिर से एक क्वेश्चन, चलिए एक और समझते हैं, वैसा ही प्रश्न है, सुनिएगा। 2 संख्याओं का योगफल, ठीक है, एक मासा उसका 19x और 19y इक्वल टू कितना 342, क्योंकि मासा दे रखा है, हमने दोनों संख्याओं को, एक को x मान लिया और दूसरे को y मान लिया। इसका योगफल दे रखा है x प्लस y इक्वल टू 342 बटे में 19। 19 से फैक्टर करिएगा, 19 से इसका भाग करिए। देखिए 19 दूना 38 तो जाने वाला नहीं, 342 को 19 से डिवाइड कर दीजिए। 19 से करना 19, एक हाथ से जाएगा 14, 1 5, 2 से 1 52, 8 बार में जाएगा 8 9 72, हाँ 18 से कटेगा। तो 19 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 18 ही आएगा। तो जब 18 ही आएगा तब तो फिर जोड़े आपके 4 ही बनेंगे, क्योंकि जब वहाँ पे 4 बन रहे हैं तो यहाँ पे भी 4 ही बनेंगे। डिवाइड करके देखिए, क्योंकि जब 18 योगफल आएगा तो जोड़े तो समान ही बनेंगे ना, फिर जोड़े अलग नहीं हो सकते, क्योंकि 18 पे हम आपने वहाँ भी बनाया था और 18 पे आपको यहाँ पे भी बनाना है। जल्दी चेक करिए, देखिए भाग हमने सही दिया है। अगर देखो 18 योग यहाँ पे भी आया था तो जोड़े 4 ही बने थे, और 18 योग यहाँ पे भी आया है तो जोड़े 4 ही बनेंगे, उससे ज़्यादा जोड़े थोड़ी बन सकते हैं। जब सेम क्वेश्चन दे दिया गया सिर्फ डिजिट चेंज कर दी गई। चलो कोई बात नहीं, और कोई डाउट जल्दी से पूछ लो। चलो एक प्रश्न आपको दे देते हैं, आप लगाओ, जल्दी से लगाइए फटाफट। लगाइए, जब क्वेश्चन लगने लगे तो थोड़ी सी खुशी मिलती होगी ना। लेकिन एक बात को ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन लगने लगे तो बहुत लोगों को घमंड आ जाता है कि हमको मैथ आ गई है। ये घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि घमंड आदमी को बेकार कर देता है। देखो घमंड आपको बिल्कुल करना ही नहीं है। आप जब सिलेक्शन ले लेना उसके बाद भी आपको घमंड नहीं करना है, क्योंकि घमंड करने से भगवान भी देखते हैं कि ये बच्चा कितना घमंडी हो गया है। और जब घमंड आ जाता है ना तो भगवान उस चीज़ को तोड़ देते हैं, ठीक। तो घमंड नहीं करना है, आपको मेहनत करना है और मेहनत के ऊपर विश्वास रखना है और अपने माँ बाप की सेवा करना है। एक लक्ष्य हमेशा बना के चलना कि अपने माँ बाप की सेवा आपको करना है, माँ बाप से दूर नहीं जाना है, क्योंकि उनसे ज़्यादा मेहनत आपके लिए किसी ने नहीं किया होगा, उनसे ज़्यादा सोचा किसी ने नहीं सोचा होगा आपके लिए। आपके माँ बाप ने जो जो चीज़ आपको दी है वो शायद ही कोई इंसान दे पाए, हमें लगता कोई दे ही नहीं पाएगा। माँ बाप ने जो आपको दे दिया वो आपको कोई नहीं दे सकता। तो जीवन में आप इतनी मेहनत करो कि सफलता मिले। घमंड आपको कभी करना नहीं है, क्योंकि घमंड बहुत जल्दी टूटता है। और अपने माँ बाप की सेवा करनी है ना, माँ बाप की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। जिसने माँ बाप की सेवा की उसी ने जन्नत हासिल की है ना। आपको स्वर्ग तभी मिलेगा जब आपने अपने माँ बाप की सेवा की होगी। एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे, घमंड न करना जिंदगी में, घमंड न करना जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है।
घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, जिंदगी की तस्वीर हर घड़ी बदलती रहती है, जिंदगी की तस्वीर हर घड़ी बदलती रहती है। क्योंकि जो आपकी ये लाइफ है ये हमेशा चेंज होती रहेगी, हर पल ये बदलाव लेती है। तो घमंड नहीं करना है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि घमंड कर लिया ना तो आगे भगवान भी देख रहा है ना कि देखो इसको जॉब मिलने के बाद इतना घमंडी होगा तो आपकी जॉब भी ले लेंगे। आपको सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, गरीब लोगों की सेवा करनी है, माँ बाप की सेवा करनी है, ये लक्ष्य बना। जैसे हम आपकी सेवा में देखिए फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस दे रहे हैं, आप पढ़ो या ना पढ़ो लेकिन मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ा रहा हूँ। मुझसे कोई पढ़े या ना पढ़े मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ। मतलब मुझे पढ़ाना है, मेरा एक ही शौक़ है कि मुझे पढ़ाना है, मुझे वीडियो अपलोड करनी ही करनी है, कोई देखे चाहे ना देखे, एक व्यूज़ भी ना आए तब भी मैं उसको वीडियो अपलोड करूँगा। मैं रोज़ डालता हूँ, कोई देखे या ना देखे तो मेरा काम है ना। ऐसे ही आप जब जॉब पा जाओगे तो आपका काम होगा गरीब लोगों की सेवा करना। हमारा YouTube चैनल एक दिन सभी जितने भी विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे उनकी सेवा में तत्पर होगा। आज वो लोग मुझे नहीं पा रहे हैं, कल वो लोग पा पाएंगे क्या, किसी ना किसी दिन मैं उनके पास पहुंचूंगा और हमेशा फ्री ऑफ कास्ट ही क्लासेस दूंगा, वो भी अच्छे कंटेंट के साथ दूंगा, कभी भी कंटेंट में खराबी नहीं आएगी। आइए अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य उनके महत्तम समापवर्त्य का 42 गुना है। ठीक है, दो संख्याओं का जो लासा है, सुनते जाना बस एक एक बात को, उनके मासा का 42 गुना है। तो मासा को हमने x कह दिया और लासा को 42 गुना कर दिया, 42x कर दिया। बात क्लियर हो गई? वह सुनते जाना, बहुत क्वेश्चन पढ़ाने हैं। उसने कहा दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 42 गुना है। हमने कह दिया उसका मासा x है तो लासा 42x हो जाएगा, क्योंकि मासा का 42 गुना उसका लासा है। ये डाउट क्लियर हो गया? चलो अब आगे आओ। कह रहा है लासा और मासा का योग 602 है। ठीक है, कोई बात नहीं, सुनते जाओ बस। लासा और मासा का जो योग है वो कितना है? 602 है। तो 43x की वैल्यू आपको दी गई है 602। ठीक है, यही तो दी गई। अब 43 से 602 को डिवाइड कर दो, कितनी बार में जाएगा? 14 बार में। तो x का मान कितना निकल आया? 14। सुनते जाना, x का मान इसमें पुट कर दिया तो लासा हो जाएगा 42 गुणे 14, x का मान इसमें पुट कर दिया तो मासा हो जाएगा 14। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 84 है, उन्होंने एक संख्या दे रखी, पहली संख्या दे रखी है 84 और दूसरी संख्या हमसे पूछी है। चलो अब क्या कह रहा है, हमने आपको पढ़ाया है एक फार्मूला, लासा गुणे मासा बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। लासा कितना है? 42 गुणे 14 है। मासा कितना है? 14 है। फर्स्ट नंबर कितना है? 84 है। सेकंड नंबर हमें निकालना है। 14 छंग 84, 6 सते 42, 14 सते 98। तो सेकंड नंबर हमारा कितना आ गया? 98 आ गया है। ऑप्शन दीजिए, देखिए, बताइए कोई डाउट? देखिए प्रश्न की लैंग्वेज जैसे जैसे हमसे बोल रहा है, हम सिर्फ प्रश्न को वैसे वैसे सॉल्व कर रहे हैं। वो जैसा जैसा हमसे कहता जा रहा है हम वैसे वैसे प्रश्न को लगाते जा रहे हैं। और प्यारे बच्चों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट जरूर करा करो पढ़ने के बाद। अगर आपको मेरी क्लासेस समझ में आती हैं तो आप एक कमेंट कर सकते हो। इतना तो कर ही सकते हो कि ये भी नहीं कर सकते हो? इतना तो कर ही सकते हो ना? हाँ, तो इतना ही करो, बहुत है तुम्हारे लिए, मतलब मेरे लिए, तुम्हारे लिए क्या। आओ फिर से एक प्रश्न वैसा ही है, चलो समझो जल्दी से। कह रहा लासा और मासा का योग इतना है, यदि लासा मासा का 92 गुना। ठीक है, लासा जो है वो मासा का कितना है? 92 गुना है। तो ये x है तो ये 92x हो जाएगा।
लासा मासा का 92 गुना है। इन दोनों का जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है, 372 दे रखा है। मीन्स 93x की वैल्यू दे रखा है 372। तो ये इससे कटेगा कितनी बार में, 4 बार में। तो x का मान आ जाएगा 4। x का मान यहाँ पुट कर दो तो 92 गुणे 4, x का मान यहाँ पुट कर दो तो 4। आपने पढ़ा है लासा गुणे मासा बराबर में पहली संख्या कितनी है, 368 है, गुणे दूसरी संख्या। तो 92 और 4 का गुणा करोगे तो 368 आएगा। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये देखिए, बताइए कोई परेशानी। जब आप 92 से और 4 से इसको काटोगे तो 368 ही आएगा और बचेगा क्या, 4। आप कैंसिल आउट करके देख लेना। बताओ कोई डाउट कहीं पर, आगे बढ़ा जाए। भैया बहुत सारे प्रश्न हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। 2 क्लासेस का, एक क्लास तो एक तो फर्जी में मुझे देनी पड़ गई, कल वाली 6 ही क्वेश्चंस की, उसमें कुछ पढ़ा भी नहीं पाया। थोड़ी सी आपकी इतनी शिकायतें थी कि प्रॉब्लम है। आज तो सब प्रॉब्लम सॉल्व है ना। अभी बहुत सारे 35-40 क्वेश्चन की क्लास है एलसीएम और एचसीएफ की। अभी हम लोग सिर्फ 15 पे चल रहे हैं, अभी बहुत पढ़ाना है। चलो आगे बढ़ा जाए। आइए, ये तो क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, सुनिएगा हमारी बातों को, बस आंसर आ गया। कह रहा 5 अंकों की उस छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 से पूर्णतः विभाज्य है। ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ऑप्शन में दी गई है। ये संख्या 18, 21 और 24 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। अगर कोई संख्या 18 से विभाज्य है तो वह संख्या उसके फैक्टर से अवश्य विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 18 से विभाज्य है तो वह संख्या उसके फैक्टर से अवश्य विभाजित होगी। और जैसे ही 9 मिलता है, मतलब मुझे तो खुशी का अंदाज़ा नहीं, जैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड को देख के खुश हो जाते हो वैसे मैं 9 को देख के खुश हो जाता हूँ। तुमको उसको देख के जितनी खुशी मिलती है वो, और उसको तुमको देख के जितनी खुशी मिलती है, दोनों लोगों को खुशी मिलती होगी ना। जब एक दूसरे से मिलते हो ना तो जितनी खुशी उसको तुमको देख के होती है और तुमको उसको देख के होती है, उतनी ही ज़्यादा खुशी हमें इस 9 को देख के होती है। अब समझो हमें 9 से कितना लगाव है, इतना प्यार है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये हमारे प्रश्न को सेकेंड्स में सॉल्व करा देता है, मेरा समय बच जाता है। और मेरे लिए तो इम्पॉर्टेंट आपकी जॉब है, आपके लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट होगी, बात अलग है आपकी, लेकिन मेरे लिए तो यही इम्पॉर्टेंट है कि कैसे भी करके क्वेश्चंस को सॉल्व में कराया जाए जिससे आप जॉब पा सको, आप नौकरी पा सको। अब 9 हमारे कौन है, भगवान है। और 9 क्या कहते हैं, जहां पर संख्याओं का योग 9 होगा वही आंसर हमारा बनेगा। तो संख्याओं का योग 9 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो आंसर क्या बनेगा, 10,080। बताओ कोई समस्या, कोई डाउट। अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है तो उस संख्या का योग 9 जरूर होगा। और 9 अगर 18 से आप इसको डिवाइड करोगे तब भी, 21 से आप इसको डिवाइड करोगे तब भी, 24 से आप इसको डिवाइड करोगे तब भी, ये पूरा डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। चलो भैया, अगर ऐसे क्वेश्चन कुछ नए बच्चों को शायद कम समझ में आ रहा होगा तो वो बच्चे एक बार जाके हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। हमने 10 क्लासेस एलसीएम और एचसीएफ की पढ़ाई हैं और सभी टाइप के प्रश्न हैं, सभी एक टाइप के प्रश्नों को मैंने पढ़ाया है। ठीक है, आप लोग जाके ज्वाइन कर लेना। आओ, फिर से एक प्रश्न आया। इस तरह के हमने बहुत सारे प्रश्न लगा लिए हैं, अब हम ये नहीं लगाने वाले। ठीक है, इसको आप बताओ। अब ये प्रश्न अभी तो मैं लगा के गया हूँ यार, अब ये आप बताओ, इतना थोड़ी है, वही सेम प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना। अभी मैं 4-5 प्रश्न ऐसे डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, अब इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं दूंगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। 17 नंबर आप बताइए, 18 नंबर पे हम फिर बढ़ते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा आप सभी लोग, क्योंकि ऐसे ही हमने 2-4 प्रश्न पीछे डिस्कस कर लिया है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें करना क्या होता है ना। चलो आगे बढ़ा जाए। आइए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अब आइए, अगला प्रश्न कुछ अच्छा है। यदि 2 संख्याओं के बीच का अंतर 42 है और उनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त ये हैं, तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। है क्वेश्चन वही हमें लगता है। x माइनस वाई आपको दे रखा है 42, x प्लस वाई आपको बताना है। एलसीएम और एचसीएफ आपको दे रखा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर में फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही तो है। चलो, एलसीएम कितना दे रखा है 1729,
गुणे HCF कितना दे रखा 7 बराबर में x इंटू वाई। तो सबसे पहले आप इसका फैक्टर करो, इसमें से एक 7 जरूर निकालो। चलो 1729 का फैक्टर करते हैं। चलो सबसे पहले इसमें से एक 7 चाहिए, तो 7 से इसको काटो। 7 दूनी 14, 3 जाएगा 32, 7 चौको 28, 7 सत्ते 49। आप किससे कटेगा? ये 7 से कटेगा, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 14 3 जाएगा 32, 7 चौको 28, 4 जाएगा 7 सत्ते 49, 247 अब किससे कटेगा? 13 से। 13 दूना 26, 13 एक अन्नम 13, 11, हाँ 13 से कटेगा। देखो 13 एक अन्नम 13 कितना जाएगा? क्या 11 और 13 नवैया 117। मीन्स इसका फैक्टर देखो कितना खतरनाक बना यार। इसका फैक्टर बनेगा 7 गुणे 13 गुणे 19 और गुणे का 7। देखो कितना खतरनाक फैक्टर था। फैक्टर भी बहुत आसानी से करिएगा, नहीं तो गलत ही कर दोगे। ठीक है, इसका जो 1729 है उसका फैक्टर क्या बना है? 7 गुणे 13 गुणे 19। अगर फैक्टर नहीं कर पाना तो जैसे हमने अभी किया वैसे करना। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? एक x चाहिए और दूसरी y चाहिए। मासा क्या होता है? दोनों में कॉमन होता है। एक को 7 दे दो, एक को 7 दे दो, एक को 13 दे दो और एक को 19 दे दो। 13 सत्ते 91, 7 9 63 का 3 हंसी लगेगा, 4 7 6 13। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया जाए क्योंकि दोनों का योग ही तो पूछा। यहाँ पे क्या पूछा? दोनों संख्याओं का योग। तो 133 प्लस 91, 3 1 4 और 9 3 12 2 हंसी लगा 1, 224। देखो आंसर आ गया। इसमें यहाँ पे इसका सबसे खतरनाक अगर कुछ था तो इसका फैक्टर था। बढ़िया प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न, क्योंकि इसका फैक्टर थोड़ा सा कठिन हो जाता है आपके लिए। और अगर आप फैक्टर आप मन में नहीं कर पाते तो जैसे अभी हमने किनारे किया था सेम वैसे कर लेना। ठीक है, कभी कभी कोई हो जाता है प्रॉब्लम हो जाए पेपर के समय में, बड़ा फैक्टर दे देता है, तो आप सेम ऐसे मेरे पैटर्न से कर लेना, आप कर लोगे। चलिए अभी समझ में आ गया होगा सभी लोगों का। आगे बढ़ा जाए, चलिए आइए फिर एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है किसी संख्या को 10, 15, 20, 24, 30 से विभाजित करते हैं। 10, 15, 20, 24, 30 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्रमशः 6, 11, 16, 20, 26 ये प्राप्त होता है। जब किसी संख्या को 10, 15, 20, 24, 30 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6, 11, 16, 20 और 26 प्राप्त होता है। यही तो कहा। अगर हम इन संख्याओं के हमेशा ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही लगाना है, संख्याओं के बीच की गैपिंग निकाल लेना। संख्याओं के बीच की क्या निकाल लेना? गैपिंग निकाल लेना। निकाल लिया। देखिए अगर इस देखो गैपिंग, और एक बात और देखना, गैपिंग सब जगह क्या होगी? समान होगी। गैपिंग सब जगह इक्वल होगी। अब समझना, अगर इस 4 को इस 6 में जोड़ दिया जाए, 6 4 10, तो देखो 10 से पूरा पूरा डिवाइड। अगर इस 4 को इसमें जोड़ दो, 11 4 15, तो देखो 15 से पूरा पूरा डिवाइड। अगर इस 16 में इस 4 को जोड़ दो, 16 4 20, 20 से पूरा पूरा डिवाइड। अगर 20 को 4 में जोड़ दो, 24 24 से पूरा पूरा डिवाइड। अगर 4 को 26 में जोड़ दो, 30 30 से पूरा पूरा डिवाइड। मतलब अगर इस 4 को इस शेष में जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या पूरा पूरा डिवाइड हो जाती है। तो वो यही कह रहा है ना कि इन संख्याओं को जब 10 से डिवाइड करते हो तो शेष कितना आता है? 6। जब 15 से डिवाइड करते हो शेष कितना आता है? 11। 20 को डिवाइड करते हो तो शेष कितना आता है? 16। 24 से डिवाइड करते हो शेष कितना आता है? 20। इसमें से कोई एक ऐसी संख्या होगी जिनको इन संख्याओं से डिवाइड करने पर ये शेष प्राप्त होंगे। तो अगर इस 4 को हम इस शेष में ऐड कर देते हैं तो संख्या पूरा पूरा क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। तो हमने कहा ठीक है, इस शेष को सभी संख्याओं में जोड़ दो जिससे संख्या पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ये कह सकते हैं ना, जो शेष बचता है हमने सभी संख्याओं में जोड़ दिया, अब ये संख्या पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। चलो यहाँ पे जोड़ो, इसमें जब शेष जोड़े तो ये कितनी बन जाएगी? 9 9 9 2। ये कितने अंकों की? 7 अंकों की संख्या है। दादा 2 2 4 2 6 1 7 5। अब 6 4 10 मतलब 60। इसको जोड़ो, 9 9 9 9 3 2 5 80। 6 4 10 10 से 0 80 लगा 1। ठीक है, इसको जोड़ो, 9 9 9 9 9 6 4। भैया समझ लेना, सीजीएल का आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। समझ गए?
तो इस प्रश्नों को ऐसे ही पेपर में लगाना है। सबसे पहले आपको जिस संख्या से विभाजित करना है उस संख्या और शेष के बीच को अंतर को निकाल लेना है। अब अंतर जो आएगा वो सभी संख्याओं में समान आएगा, उसको उठा के सभी संख्या में जोड़ देना। जब शेष हम सभी संख्याओं में जोड़ देंगे तो अब हमें एक बात पता चलेगी कि जो संख्याएं आई हैं वो अब इन संख्याओं से पूरा पूरा क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। एक मिनट बेटा, जब हमने ये 4 सब में ऐड कर दिया तो जो संख्याएं मिली, अब ये संख्याएं इन सबसे पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। अब अपने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी को लगाते हैं, विभाज्यता का नियम लगाते हैं। चलो सबसे पहले 15 का लगाते हैं, 5 गुणे 3। तो 5 का नियम हमारे क्या है, 5 हमारे छोटे भगवान हैं और 9 हमारे बड़े भगवान हैं, और 9 का मतलब 3 हमारे उनके खास दोस्त हैं। तो सबसे पहले हम लोग 5 को लाते हैं। 5 कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो वही संख्या 5 से विभाजित होगी। जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो वही संख्या 5 से विभाजित होगी। तो 2 आंसर तो आपके चले गए, ठीक है। अब आगे आओ, अब दूसरी बात करते हैं कि 3 का नियम करते हैं। अब 3 का नियम ले लो। 3 का नियम क्या कहता है कि जहाँ पर संख्याओं का योग 3 से विभाजित होगा वही संख्या 3 से डिविजिबल होगी। जहाँ पर संख्याओं का योग 3 से विभाजित होगा वही संख्या 3 से डिविजिबल होगी। अगर यहाँ पे बात करो तो 9 3 से कट जाएगा, 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 6 3 से कट जाएगा। यहाँ पे 9 3 से कट जाएगा, 9 3 से 9 9 9, 8 3 से कटेगा, तो ये आंसर नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, मीन्स पहला वाला हमारा आंसर होगा। अब आप इसको 10 से डिवाइड करके देखना, शेष 6 बचेगा। 15 से डिवाइड करके देखना, शेष 11 बचेगा। 20 से डिवाइड करके देखना, शेष 20 बचेगा। आप डिवाइड करके देख लेना। हमने जो रूल लगाया है वो 5 और 3 का लगाया है। यहाँ पर आप संख्याओं का योग करना, 9 9 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 45 और 6 51। 51 किसके डिविजिबल है, 3 से। 51 3 से कट जाएगा। यहाँ पे करते 9 9 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 45 और 8 53। इसका योग आता 53, 53 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं बनेगा। यहाँ का योग आ रहा है 51, 51 3 से कट जाएगा, तो हमारा आंसर ये बनेगा। ये कौन सा है, पहला वाला। बात क्लियर हो गई। ये प्रश्न को ऐसे ही लगाना बेटा, आप इतनी बड़ी संख्या पेपर में नहीं निकाल सकते हो। तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में आप 9 का नियम, 5 का नियम, 3 का नियम, 8 का नियम, ये महत्वपूर्ण 4 नियम हैं। कौन सा, 9 का, 5 का, 3 का और 8 का। ये चारों नियम आप ध्यान जरूर रखिएगा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के लिए। और ऐसे प्रश्नों को रूल ऑफ डिविजिबिलिटी से ही सॉल्व करना और कोई मैटर मत लगाना। चलो आगे बढ़ा जाए। आइए, अब क्या कह रहा है, कह रहा संख्या 2483 में किस छोटी संख्या को जोड़ने पर यह संख्या 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 3 का नियम क्या कहता है, जहां पर संख्याओं का योग, देखो ऐसे प्रश्नों मैंने बोला रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ही लगाना, इसके अलावा कुछ मत लगाना। अब बात समझो, अगर 2483 है और अगर 5 का नियम लगाया जाए तो 5 का नियम क्या कहता है कि उस संख्या के अंत में 0 या 5 होना चाहिए, तभी वह संख्या 5 से विभाजित होगा। तो यही तो कह रहा कि इस संख्या में इन संख्याओं में से कोई एक संख्या जोड़ दी जाए, कोई एक संख्या क्या की जाए, जोड़ दी जाए। तो वो संख्या जो जोड़ने पर संख्या आएगी वो संख्या 3 4 5 6 से विभाजित होगी। 3 4 5 6 से क्या होगी, विभाजित होगी। जब 2483 में, सुनते जाना, जब 2483 में इन ऑप्शन से कोई एक संख्या जोड़ी जाएगी तो वह संख्या 3 4 5 6 से पूरा पूरा विभाजित होगी। और 5 का नियम कहता है संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तभी वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब समझना, अगर हम इसमें 30 जोड़ दें तो लास्ट में 3 आएगा, लास्ट में 3 आएगा। और जब लास्ट में 3 आएगा तो 5 का नियम तो लगेगा नहीं, क्योंकि 5 का नियम कहता है लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ये आंसर नहीं बनेगा। ठीक, अब आगे ये अगर 37 जोड़ दें दूसरी संख्या, 7 3 10 का 0,
अब लास्ट में क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 आएगा तो एक बार हमारा 37 वाला आंसर बन सकता है। और अगर 22 जोड़ दें, 3 2 5, तो लास्ट में 5 आ गया, तो एक बार ये भी आंसर बन सकता है। अब आ गया ये 23, 2 3 3 6, लास्ट में 6 आएगा, तो ये आंसर नहीं बनेगा। अब हमारे पास दो आंसर है, एक 37 है और एक 22 है। 5 के नियम से 2 ऑप्शन कट गए। अब 3 का नियम लगा दो जल्दी से, 3 का नियम लगा दे, आओ 4 का लगा दो। अब 4 का नियम क्या कहता है, सुनो मेरी बात समझो, मैं तो फर्जी में इधर उधर जा रहा था। 4 का नियम कहता है कि अंतिम 2 संख्याएं या तो शून्य हो या तो 2 से डिविजिबल हो। अंतिम 2 संख्याएं या तो शून्य हो या तो फिर वो संख्याएं 4 से डिविजिबल हो, 4 से विभाजित हो। तो समझो, अगर हम इसमें 22 जोड़ेंगे तो अंतिम संख्या यहाँ पे क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और ये 8 2 10, दोनों संख्या देखो 0 और 5 4 से विभाजित है, नहीं है, तो आपका आंसर ये भी नहीं बनेगा। बनेगा क्या, 37। 7 3 10 का 0 हाथ से लगा 1, 8 3 11, 1 12 का 2 हाथ से लगा 1, 4 1 5, 2520। 4 का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 संख्या या तो शून्य हो या तो 4 से डिविजिबल हो, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। देखो 5 और 4 का नियम लगाया, तब हमारा आंसर क्या आ गया, 37 आ गया। बताओ कोई डाउट है किसी को, कहीं पर कोई डाउट है, बताओ जल्दी से। अब देखो, जहां पर 3 का नियम लगता है वहां पे 9 का भी नियम लगता है। अब देखो, इसी क्वेश्चन को हम और जल्दी कर सकते थे। देखो कैसे, जैसे कि 3, जहां पे 3 का नियम लगेगा वहां पे 9 का नियम लगेगा, क्योंकि 3 त्रिका 9, जो संख्या 9 से विभाजित होगी वह संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगी ना। तो समझो, अगर 9 का नियम इसमें लगाते तो 4 3 7 2 9, तो यहाँ पे 8 बचता। 8 में कितना जोड़ दें कि 9 बन जाए, 8 में 1 जोड़ दें तो 9 बन जाए। तो हमें ऑप्शन से ही तो जोड़ना है। तो 7 3 10, 10 का मतलब 1, तो यहीं पे तो 1 आ रहा है। यहाँ पे 2 2 4 आता, यहाँ पे 3 2 5 आता, यहाँ पे 3 आता। डिजिटल सम भैया, डिजिटल सम, गॉड नियम। डिजिटल सम में संख्याओं को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जब हमने संख्या को जोड़ा, 4 3 7 2 9 कर दिया, हमारा बचा कितना, 8। 8 में क्या जोड़ दिया जाए कि वो 9 बन जाए, 8 में 1 जोड़ दो वो 9 बन जाएगा। और जब 9 बनेगा तभी तो संख्या पूरा विभाजित होगी। भैया ये बात जरूर ध्यान रखो, बार बार ये मत बोलना पड़े हमें। जब कोई संख्या 9 में अगर 9 फॉलो करती तो उस संख्या का योग 9 बनेगा, तभी वो 9 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो ये आ गया 7 3 10, 1 आ जाएगा और आंसर बन जाएगा हमारा यही वाला। चलो फिर आगे कल मिलते हैं। अभी बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करना हो, कल से और बेहतरीन प्रश्न लिए जाएंगे और बड़े लेवल के प्रश्न लिए जाएंगे। अभी एलसीएम एचसीएफ का टॉप क्वेश्चंस आएंगे, फिर नंबर सिस्टम का आएगा, फिर परसेंटेज का आएगा, फिर प्रॉफिट लॉस का आएगा, फिर वर्क एंड टाइम का आएगा। ऐसे सभी चैप्टर के टॉप क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे 2-2 क्लास में। मतलब 2-2 क्लास में लगभग मान के चलो 20-20 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, 40-50 क्वेश्चन टॉप क्वेश्चंस कराए जाएंगे बस। और सब आप पढ़ते रहो। हमारी इतनी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, आप एक एक क्लास को रिपीट करते रहो, रिवीजन करते रहो, जिससे पेपर में आपको परेशानी ना हो। और 100% टॉप क्वेश्चन से आपके पेपर में 100% आना ही आना है, ये मेरी गारंटी। जो टॉप क्वेश्चंस मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से जरूर क्वेश्चन में आएगा आपके पेपर में। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।